जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि अभी हम फिलहाल श्री शिव महापुराण पढ़ रहे हैं और शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता और उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं युद्ध खंड, जिसमें भगवान शिव ने कैसे अनेक दैत्यों का संहार किया उसी का वर्णन। कल हमने पढ़ा था त्रिपुरासुर का, कि त्रिपुरासुर के लिए उन्होंने जो तारकासुर थे उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। उन्होंने ब्रह्मा जी की पूजा करके वर प्राप्त किया था, जिसमें पहले उन्होंने बोला था कि उनको ऐसा अमरता का वरदान दिया जाए, तो भगवान ब्रह्मा जी ने उनको मना कर दिया था कि अमर तो कोई नहीं रहा, सिर्फ अमरता का वरदान तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ही प्राप्त है, और तुम इसके अलावा कुछ भी मांगो। तब वो 3 पुर मांगते हैं। एक स्वर्ण मांगता है, एक स्वर्ण का पुर मांगता है, दूसरा लोहे का मांगता है, एक चांदी का मांगता है, जिसमें तारकाक्ष बड़ा होता है वो स्वर्ण का, कमलाक्ष जो बीच का होता है मंझला वो चांदी का, और विद्युन्माली जो होता है जो सबसे छोटा होता है वो लोहे का पुर मांगता है। भगवान उनकी प्रार्थना पूरी करते हैं और तीनों को पुर मिल जाता है, और उसमें वह शांति पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। अब सब देवता परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आतंकी बहुत ज्यादा होते हैं वो राक्षस। अब सब देवता पहुंचते हैं ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से बात करते हैं। ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास, विष्णु जी पहुंचते हैं भगवान शिव के पास, तो शिव उनको बोलते हैं कि वो मेरे भक्त हैं और अपने भक्तों का मैं कभी अहित नहीं कर सकता। जब तक मेरे भक्त जो हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो जाती, तब तक मैं उनका कोई अहित नहीं करूंगा। क्योंकि जो बच्चे अपने पुत्र के अधीन हैं, तो कभी पुत्र का या बच्चों का बुरा कभी पिता नहीं कर सकता, ऐसे ही मैं अपने भक्तों का बुरा नहीं करूंगा। भगवान विष्णु परेशान हो जाते हैं और बाद में वह एक ऐसी युक्ति निकालते हैं कि जिससे वह तीनों त्रिपुरासुरों को धर्म से भ्रष्ट करके उनका अंत कराएं। चलिए जानते हैं उस कथा को। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। चौथा अध्याय, नास्तिक शास्त्र का प्रादुर्भाव। सनत कुमार जी बोले, अब अच्युत्य भगवान ने अपनी आत्मा से बड़े भारी तेज वाले मायामय पुरुष को प्रकट किया, जिसका सिर मुंडा था और जो मलिन वस्त्र पहने, एक हाथ में काठ का पात्र और दूसरे हाथ में झाड़ू लिए उसे चला रहा था। वह अपने एक हाथ में खुला वस्त्र लिए, मुख में वस्त्र लपेटे, व्याकुल वाणी में धर्म ऐसा कहता हुआ मुनि रूप धारण किए विष्णु जी के आगे खड़ा हुआ। फिर बोला, हे अरिहन, मेरे लिए क्या आज्ञा है? वह आज्ञा मुझे शीघ्र दीजिए। मेरे क्या क्या नाम होंगे और स्थान क्या होगा? तब उसके ऐसे वचनों को सुनकर विष्णु जी बड़े प्रसन्न हुए, पर उन्होंने उससे कहा, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। तुम मेरे अंगों से उत्पन्न मेरे ही स्वरूप हो, तुम मेरे कार्य करने योग्य हो, इससे तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारा मुख्य नाम अरिहन होगा। इसके पीछे तुम्हारा एक और भी सुंदर नाम होगा, जिसे मैं फिर कहूंगा। अभी तुम्हारे समक्ष जो कार्य है उसे करो। तुम बड़े मायावी हो, अतः तुम 16,000 श्लोकों वाले एक ऐसे शास्त्र का निर्माण करो जो वर्णाश्रम धर्म विवर्जित हो, इसमें अपभ्रंश शब्द तो भरे ही हों और कर्म विवाद भी वर्णित हो। इसके लिए मैं अपनी माया से तुम्हारे साथ कर यह सामर्थ्य देता हूं कि तुम उसका निर्माण करो। परमात्मा विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर उस मुंडी ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, हे जनार्दन, मुझे क्या करना है? इसके लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। आपकी आज्ञा से मैं अवश्य सफल होऊंगा। ऐसा सुनकर विष्णु जी ने उसे माया में को वह शास्त्र पढ़ा दिया, जिसमें स्वर्ग नरक यही है, अन्य कहीं नहीं। फिर शिवजी जी के चरण कमलों का ध्यान कर विष्णु जी ने कहा, बस इसी विधान से तुम सब दैत्यों का सम्मोहन कर लो। तुम उनके पास जाकर यही शास्त्र पढ़ाओ, तुम्हें कोई दोष न लगेगा। तुम्हारे इस प्रकार करने से तिप्रों में तमोगुण का प्रकाश होगा, जिससे वे नष्ट हो जाएंगे। मेरी आज्ञा से तुम्हारे इस धर्म का विस्तार होगा तथा तुम्हें मेरी गति प्राप्त होगी।
वहां से फिर मरुस्थल में जाकर तुम कलयुग के आने तक अपने धर्म में नियत रहकर निवास करना, और जब कलयुग आ जाएगा तब अपने धर्म का प्रकाश कर अनेक प्रशिक्षुओं के साथ अपने धर्म का प्रचार करना। ऐसा कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात मुंडी ने भगवान की आज्ञा से अपने बहुत से शिष्य बनाए और उनको वहीं माया में अपना शास्त्र पढ़ाया। अब उसके 4 शिष्य हो गए। भी वह कहा जो पहले वाले से कहा था। शिवाज्ञा से भी वे भी अपने गुरु के समान ही मलिन वस्त्र धारण कर अल्पभाषी बन उसका लाभ रूपी तत्व लेने लगे। उन चारों ने पाखंड धर्म अपनाया, हाथ में पात्र ले नाक पर कपड़ा लपेट इधर उधर विचरने लगे। उन्होंने अपने हाथ में छोटे वस्त्रों से बनी हुई बुहारी ले लिया और जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे पैर रखकर चलना प्रारंभ किया। भगवान ने पकड़कर उन्हें उनके गुरु के हवाले किया। फिर पहले वाले का आदि रूप नाम रखा तथा उन चारों का कृषि, पति, कार्य और उपाध्याय नामकरण किया। फिर यह भी कह दिया कि अब से तुम सर्वदा मेरे अरिहन नामक शुभ और शुभ नाशक नाम को ध्यान में रखना। सनत कुमार जी कहते हैं, इसके पश्चात उस मायावी ने प्रणाम कर शिष्यों सहित शीघ्र ही त्रिपुर नगर को प्रस्थान किया। वहां जाकर उसने शीघ्र ही अपनी कृषि माया फैला दी और बालकों को मोहित कर लिया। परंतु शिवजी जी के प्रभाव से त्रिपुर में उसकी माया सहज ही न फैल सकी। इससे वे अति व्याकुल हो गए। उन्होंने विष्णु जी का स्मरण किया। विष्णु जी ने शिवजी जी का स्मरण किया। फिर उनकी आज्ञा पा उन्होंने नारद जी को स्मरण किया। नारद जी आ उपस्थित हुए। उनसे विष्णु जी ने त्रिपुर के नगर में जाने का यह आदेश दिया कि तुम इन ऋषि शिष्यों सहित वहां जाकर वहां के निवासियों को मोहित कर देव कार्य करो। नारद जी त्रिपुर के नगर को गए। मायावियों के गुरु उस ऋषि से मिले। उन्होंने उस मायावी से दीक्षा ली। फिर क्षेम प्रश्न करते हुए त्रिपुरपति से मिले। राजा ने यतियों की धर्म परायणता और वेद विद्या की संपन्नता कहकर उनकी प्रशंसा की और कहा कि यह धर्म सबसे उत्तम है। इसी से मैं इनसे दीक्षित हुआ हूँ। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी इनसे दीक्षित हो जाओ। यह सुन त्रिपुराधीश को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु मोहित हो वह उस मुंडी से दीक्षित होने लगा। उसने उसे अपना गुरु बनाया। यह देख सभी त्रिपुरावासी उसे मुड़िया से दीक्षित हुए। सारा त्रिपुर उस मायावी के शिष्यों से आपूर्ण हो गया। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 4था अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 5वां अध्याय, नास्तिक मत से त्रिपुर मोहन। व्यास जी बोले, दैत्यराज के दीक्षित एवं मोहित होने पर उस मायावी पुरुष ने क्या कहा और दैत्यराज ने क्या किया। सनत कुमार जी ने कहा, जब वह राजा दीक्षित हो गया तब उससे अरिहन ने कहा, ज्ञान वेदांत का सार है। यह अनादिकाल से चला आता है। इसमें कर्ता कर्म नहीं है। यदि आप ही प्रकट होकर आप ही लीन हो जाता है। आत्मा से लेकर स्तंभ तक जितने भी देह के बंधन हैं, सब में आत्मा ही एक ईश्वर है और इसमें अन्य को सामर्थ्यवान नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये जो कुछ भी हैं, सब एक अरिहन कहलाते हैं। समय आने पर सब लीन हो जाते हैं। आहार, मैथुन, निद्रा सब इस देह में समान है। सभी प्राणी समान हैं, किसी में कुछ विशेषता नहीं है। आत्मा एक है, मृत्यु से सभी को भय है। सभी शरीरधारी समान हैं। इस कारण कभी किसी को हिंसा न करनी चाहिए। जीव दया से बढ़कर पृथ्वी पर कोई धर्म नहीं है। एक जीव की रक्षा से त्रिलोकी की रक्षा हो जाती है। जैसे भी हो, जीव रक्षा करें और किसी को मारे नहीं। अहिंसा ही परम धर्म है और पीड़ा देना ही महापाप है। अपराध दीनता ही मोक्ष और अभिलक्षित भोजन ही स्वर्ग है। हिंसा से नरक होता है। चराचर त्रिलोकी में हिंसा के समान कोई पाप नहीं है। हिंसक नरक और अहिंसक स्वर्ग जाता है। दान बहुत है, परंतु अभय दान से बढ़कर कोई दान नहीं। भयभीत को अभय दान, रोगी को औषधि, छात्रों को विद्या और भूख न दान देना, ये 4 प्रकार के दान मुख्य हैं। मणि, मंत्र और औषधि के प्रभाव को बिना विचारे ही नाम और अर्थ के उपार्जन के लिए प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करें।
बहुत साधन की क्या आवश्यकता। सभी और के केवल 12 स्थानों की ही पूजा करें, यथा 5 कामेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन और बुद्धि। प्राणियों को स्वर्ग और नरक यही है और कहीं नहीं। सुख का नाम स्वर्ग और दुख का नाम नरक है। सुख पूर्वक मरना ही मोक्ष है। यदि वासना रहित कलेशों का नाश हो जाए तो उस अज्ञान की निवृत्ति को ही मोक्ष जाने। यज्ञों में पशुवध ब्रह्म है और यह असंतों का ही मत है। ज्ञानी पशुवध नहीं मानता। अग्नि में तिल, घी और पशु की आहुति कर स्वर्ग की इच्छा करना बड़ा विचित्र बात है। इस प्रकार उस असुर नायक के लिए यतिराज ने अपना सिद्धांत कहकर फिर पूर्ववासियों को आदर से कहा कि प्रत्यक्ष अर्थ में ही निवास करना चाहिए। यही एकमात्र सुख का साधन है। यही भेद से परे की बात है। बौद्ध शास्त्रों में भी यही निर्दिष्ट है। आनंद ही ब्रह्म है और नानात्व कल्पना मिथ्या है। शरीर के स्वस्थ रहते ही सुख का साधन कर लेना चाहिए। बुढ़ापा आ जाएगा तो सुख का साधन क्या होगा। सुख की इच्छा वालों को तो अपना शरीर भी अर्पण कर देना चाहिए। यह देह शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाला है, संचय भी श्रेय होने वाला है। अतएव ज्ञानी को चाहिए कि वह सुख का साधन करे। वेद भी सुख का साधन करने को कहता है। लोकों में जाति कल्याण व्यर्थ है, ऊंच नीच कुछ नहीं। वृद्ध जनों का कहना है कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, जिसके 2 पुत्र दक्ष और मरीचि हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप ने दक्ष की 13 कन्याओं का धर्म से विवाह किया। प्रजापति के मुख, बाहु, उरु, जंघा और चरण से 4 वर्ण उत्पन्न हुए। यह पूर्व पुरुषों की कल्पना है। यह बातें विचार से संगठित नहीं होती। यदि एक ही शरीर से उत्पन्न हुए तो उसके चारों पुत्र भिन्न भिन्न वर्ण वाले कैसे हो गए। इस प्रकार वर्ण अपर्ण का ठीक नहीं है। मनुष्य को कभी किसी प्रकार का भेद नहीं मानना चाहिए। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार उस यति ने पूर्ववासी राजा से भाषण कर वेद मार्ग को नष्ट कर दिया और प्रतिव्रताओं के व्रत तथा पुरुषों के जितेंद्रिय व्रत का भी खंडन किया। फिर धर्म, यज्ञ, तीर्थ और श्रद्धादि देवताओं के धर्म शास्त्र का खंडन करते हुए उसने विशेषकर शिवजी जी की पूजा का भी खंडन किया तथा इसी प्रकार उसने विष्णु, सूर्य और गणेश आदि की पूजा का भी निषेध किया। उसने अपने यहाँ के सब वेद धर्म दूर कर दिए तथा वहाँ की संपूर्ण स्त्रियां मोहित हो यति धर्म के आश्रित हो गई। उन्होंने पति शुश्रूषति को त्याग दिया और वशीकरण तथा आकर्षणी विद्या का अभ्यास कर पुरुष परदात भ्रत हो गईं। अंतरपुर की स्त्रियां राजकुमार, पुरवासी और पुर की सभी स्त्रियां इस प्रकार विमोहित हो गईं। त्रिपुरवासी सभी अपने धर्म से परायण मुख हो गए और अधर्म फैल गया। फिर तो भगवान विष्णु की माया से अलक्ष्मी ने त्रिपुरों के घर में अपना वास नहीं बना और लक्ष्मी उन्हें त्याग कर चली गई। विष्णु द्वारा निर्मित उस बुद्धि को देकर नारद जी कृताग्ध हो गए। दैत्यराज की बुद्धि कुंठित हो गई। शिवजी जी की इच्छा से राक्षस में अपने भाइयों सहित सामर्थ्यहीन हो गया। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 5वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 6वां अध्याय, ब्रह्मादिकों का शिवजी जी से त्रिपुर वध की प्रार्थना करना और शिवजी जी की सन्नता। व्यास जी ने पूछा, जब दैत्यराज मोहित हो गया तब क्या हुआ? हे सनत कुमार जी, अब वह सब चरित्र आप मुझे सुनाइए। सनत कुमार जी ने कहने लगे, जब इस प्रकार उसके कहने पर दैत्यराज ने शिवार्चन त्याग दिया और सारा स्त्री धर्म नष्ट हो गया, लोग दुराचार रत हो गए, तब भगवान विष्णु कृताग्ध हो यह निवेदन करने कैलाश पर गए। वहां जाकर उन्होंने परमात्मा महेश्वर को नमस्कार किया। अनेक उपाधियों से युक्त उनकी बहुत स्तुति की। तब तक ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र भी देवताओं को साथ लिए वहां जा पहुंचे और उन सब ने भी आदि पुरुष शंकर जी की आराधना की। तब उनके तप से प्रसन्न हुए भगवान शंकर वृषभ पर आरूढ़ हो उनके सामने आए
और नंदी का अपने हाथ से स्पर्श करते हुए देवताओं से बोले, मैं दैत्यों का अधर्म जान गया हूँ, इससे मैं अब त्रिपुरों का विनाश कर दूंगा। परंतु अभी वे मन से मेरे दृढ़ भक्त हैं। उन्होंने माया से मोहित होकर उत्तम धर्म त्याग किया है। इस कारण उनमें जिन्होंने तो संपूर्णता त्याग दिया है, उनका वध मैं करूंगा और अन्यों को विष्णु जी मारेंगे। यह सुन विष्णु जी उदास हो गए। तब उन्हें उदास हुआ देख ब्रह्मा जी शिव जी से हाथ जोड़कर बोले कि हे भगवान, आप जैसे श्रेष्ठ योगी को तो कोई पाप स्पर्श ही नहीं कर सकते, फिर अभी सभी की क्यों नहीं मारते हो? विष्णु जी पर क्यों छोड़ते हैं? त्रिपुरों ने अब सर्वदा आपकी पूजा ही त्याग दी है। हम और ये विष्णु आदि आपकी प्रजा हैं। इस कारण आप सर्वोत्त भाव से हमारी रक्षा कीजिए। हे सर्वेश्वर, यह सारा जगत आप ही का परिवार है। हरि आपके युवराज हैं, मैं आपका पुरोहित हूँ तथा इंद्र आपका आज्ञा पालक है। पालक राजकाज करने वाला है। अन्य देवता भी आप ही के वंशवर्ती हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के ऐसे वचनों को सुनकर सुरपति परमेश्वर शंकर जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मन, तुम मुझे सम्राट कैसे कहते हो? मेरे पास तो इसके योग्य कोई भी प्रकार नहीं है। ना तो मेरे पास कोई दिव्य रथ है, ना वैसा सारथी कि जिसे लेकर मैं संग्राम में चलूं, और जय करने वाला मेरे पास कोई धनुष बाण भी नहीं है। फिर मैं दैत्यों का वध कैसे करूंगा? यह सुन ब्रह्मादिक देवताओं को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई और उन्होंने महेश्वर को प्रणाम कर कहा, आप युद्ध के लिए तैयार तो हो, हम सभी आपके रथादि रूप हो जाएंगे। ऐसा कह रहे सब हाथ जोड़े हुए शिवजी जी के सामने खड़े हो गए। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 6वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 7वां अध्याय, देवताओं द्वारा शिवजी जी की प्रार्थना। सनत कुमार जी बोले, जब शरणागत वत्सल भगवान ने देवताओं की बात स्वीकार कर ली, तब उसी समय शिवा देवी अपने पुत्र को गोद में लिए वहां आ गई, जहां देवताओं सहित भगवान शंकर विद्यमान थे। तब पार्वती को आते हुए देख विष्णु आदि सभी देवता नम्र हो उन्हें प्रणाम करने लगे और परम आश्चर्यित हुए। सभी ने सुलक्षण जय का शब्द उच्चारण किया और मौन धारण कर लिया। तब अद्भुत कौतूहल करने वाली देवी ने शंकर जी से अपने दोनों पुत्रों की ओर देखकर उनको प्यार करने का संकेत किया और शंकर जी ने प्रसन्न होकर उनका मुख चुंबन किया। पश्चात सबको साथ ले अपने भवन में चले। बुद्धि संपन्न देवता भी साथ जाकर द्वार पर ही स्थित रहे। अब शिवजी जी के चले जाने से उनकी चिंता का अंत न रहा। वे अपने को हतभागी मान दैत्यों के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। इतने में कुंभोधर नामक शिवजी जी के गण ने आकर देवताओं पर अपनी लकड़ी का प्रहार कर दिया। देवता हाहाकार कर वहां से भाग चले। कोई मुनि गिरे और कोई देवता लुढ़क गए। इंद्र तो और व्याकुल हो जंगों को टेक पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर सब एकत्र हो विष्णु जी के पास चले गए और भयहारी हरि से सब बात कही। कश्यप आदि ऋषि कहने लगे, अहो, प्रारब्ध का बल बड़ा विचित्र है। तब देवताओं को विष्णु जी ने बहुत सा आश्वासन दिया और कहा, सब ठीक होगा। शिवजी जी सब गणों के अध्यक्ष और परमेश्वर हैं। वे सहसा कैसे वश में होंगे? यदि तुम ओम नमः शिवाय कुरु कुरु इस मंत्र को 1 करोड़ जपो तो शिवजी जी तुम्हारा कार्य करेंगे। जब विष्णु जी ने ऐसा कहा तब फिर देवता शंकर जी की आराधना करने लगे। स्वयं विष्णु जी भी देवताओं का हित करने के लिए उक्त शिव मंत्र का जप करने लगे। जब विधि पूर्वक सबने 1 करोड़ मंत्र जप लिया तब साक्षात शंकर जी ने फिर दर्शन दिया और कहा, मैं प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांगो। देवताओं ने त्रिपुर संहार का वर मांगा। शिवजी जी ने कहा, मेरे लिए दिव्य रथ, सारथी और धनुष बाण लाओ। यह सुन देवता प्रसन्न हो विश्वकर्मा के पास गए। विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने संसार के हितार्थ शिवजी जी के लिए परम सुंदर देव में सब रथ आदि का निर्माण कर दिया। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 7वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 8वां अध्याय, विश्वकर्मा द्वारा शिव रथ का निर्माण। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी,
आपने तो यह शंकर जी की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। अब कहिए कि विश्वकर्मा ने शिवजी जी के लिए उस दिव्य रथ का कैसे कैसे निर्माण किया। सूत जी कहते हैं, जब मुनीश्वर व्यास जी ने ऐसा कहा, तब उनके वचनों को सुनकर शिवजी जी के चरण कमलों का स्मरण कर सनत कुमार जी कहने लगे, हे व्यास जी, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार शिवजी जी के चरण कमलों का ध्यान कर कहता हूँ, सुनो। विश्वकर्मा ने रुद्र के लिए बड़ा ही दिव्य रथ तैयार किया। उसके समान किसी लोक में कोई रथ न था। वह सर्वभूत में सुवर्ण का सर्व सम्मत था। उसके दाहिने पहिए में सूर्य और बाहें में चंद्रमा लगे हुए थे। वर्ष के 12 महीनों के 12 आरे तो उसकी दाहिनी ओर के पहिए में लगे थे और षोडश कलाओं के 16 आरे उसकी बाईं ओर के पहियों में जड़े हुए थे। 12 आरों के 12 आदित्य और चंद्रमा का 12 कलाएं उसके बाईं ओर लगी हुई थी। इस प्रकार वह रथ उदय अस्त से संपन्न पूर्ण ज्योतिष विद्या का भंडार था और सभी लोक लोकांतर उसमें निर्मित थे। ब्रह्मांड की जो कुछ वस्तुएं हैं वे सभी उस रथ में विद्यमान थी। ब्रह्मा और विष्णु की आज्ञा से विश्वकर्मा ने उसे बड़ा ही अद्भुत बनाया था। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 8वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 9वां अध्याय, त्रिपुर संहार के लिए शिव यात्रा। सनत कुमार जी बोले, जब इस प्रकार वह माया दिव्य रूप रथ तैयार हो गया, तब ब्रह्मा जी ने वेद रूपी घोड़े उसमें जोत कर शिवजी जी को उस पर चढ़ाया। युद्ध की सामग्रियां उसमें प्रस्तुत कर दी गईं। ब्रह्मा, विष्णु और लोकपालों ने स्तुति की। शिवजी जी अपने सारथी को देख बड़े प्रसन्न हुए, परंतु जो ही शिवजी जी उस रथ पर चढ़े ही थे कि वेद सम्मत उसके चारों अश्व शिव के बल से पृथ्वी पर गिर पड़े। पृथ्वी सहित संपूर्ण पर्वत चलायमान हो गए और के भार सहन में शेष जी भी कंपित हो गए। तब धर्म विशेंद्र ने आकर रथ को उठाया और ब्रह्मा जी हाथ में चाबुक ले घोड़ों को उठाए। ब्रह्मा जी के उठाने से वेद में घोड़े उठकर शिवजी जी सहित रथ को लिए हुए आकाश में जा लगे और कुछ भी विलंब न हुआ। वे शीघ्र ही तीनों पुरों के सम्मुख जा पहुंचे। रथ में बैठे वेदगामी महेश्वर दानवों की ओर चले। उसी समय उन्होंने देवताओं से कहकर पशुओं का अधिपति नामक पद प्राप्त किया, जिससे वे असुरों को नष्ट करने में सफल हो सके। परंतु इससे देवताओं को बड़ी चिंता हुई। शिवजी जी ने कहा, चिंता ना करो, जो मेरे ये दिव्य पाशुपत व्रत को करेगा उसका मोक्ष हो जाएगा। शिवजी जी पाशुपति होकर कल्याणदायक हुए। देवता प्रसन्न हो उनकी जय जयकार करने लगे। सब में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। उसी समय शंकर जी पार्वती जी को साथ लिए त्रिपुर को मारने चले। समस्त देवता हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और वृषभ पर चढ़कर देवराज इंद्र के साथ हुए। हल, भूषुंडी, शाल और मूसल आदि समस्त आयुधों को उन्होंने उठा लिया। ब्रह्मादि भी अपने वाहनों पर चढ़कर उनके साथ चले। विष्णु आदि सभी देवता परम प्रकाशमान महेश्वर के साथ आगे बढ़े। आकाश से सिद्ध चारण फूलों की वर्षा कर रहे थे। उसी समय शिवजी जी के असंख्य गण तीनों पुरों में प्रवेश करने लगे, जिनकी गणना नहीं हो सकती। इस समय पिनाक पाणी महादेव ने अपने मन में चराचर को दग्ध कर डालने की इच्छा कर ली। फिर उन्होंने त्रिपुरों को जलाते क्या देर लगती। उनको रथ, बाण, गण और देवताओं की आवश्यकता भी क्या थी। उन पिनाकधारी के लिए दैत्यों के निर्मित युद्ध के लिए प्रयाण करना ही बड़े आश्चर्य की बात है, परंतु उसका कारण था। उन्होंने पापों का नाश कर त्रिलोकी में अपना यश विस्तार करना था। ऐसा कर उन्होंने मलिन आशय वाले दुष्टों के लिए यह बात स्पष्ट कर दी कि सब देवताओं में कोई विशेष नहीं, किंतु एक शंकर ही प्रधान है। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 9वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 10वां अध्याय, शिवजी द्वारा तारकाक्ष आदि का वध। सनत कुमार जी बोले, इस प्रकार युद्ध की सामग्रियों से युक्त हो त्रिपुर वध के लिए शिवजी जी रथारूढ़ हो धनुष चढ़ाकर वहां स्थित हुए
परंतु हजारों वर्ष तक वे वैसे ही आलीन आसन से खड़े ही रह गए और उनका बाण न चला, क्योंकि उधर गणेश जी एक अंगूठे के बल से खड़े हो उसमें विघ्न करने लगे, जिससे शंकर जी का लक्ष्य त्रिपुरों के पुर में प्रविष्ट ही न हो पाता था। पश्चात उन्हें यह आकाशवाणी सुनाई दी कि जब तक आप गणेश जी की पूजा ना करेंगे तब तक त्रिपुर संहार ना कर सकेंगे। यह सुनते ही शंकर जी ने गणेश जी का पूजन किया। गणेश जी प्रसन्न हो उनके मार्ग से हट गए। फिर तो पूज्य शंकर जी ने धनुष सजाकर उस पर बाण चढ़ाकर पाशुपत अस्त्र में संयुक्त कर त्रिपुर संहार की इच्छा की। उन्होंने निरादर से उनकी ओर देखा, देवताओं से भी शीघ्रता करने की प्रार्थना की। अभिलक्षित मुहूर्त भी आ गया। यज्ञाघात शब्द हुआ। शंकर जी ने अपना नाम सुना। उन्होंने असुरों से संभाषण किया। असुर निर्भय थे। शंकर जी को यह कब सहन होता। उन्होंने तत्काल ही करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान अपने उस बाण को असुरों पर चला दिया। उन विष्णु में अग्निवत बाणों ने उड़कर त्रिपुरावासियों को दग्ध कर दिया। देवताओं सहित शिवजी जी के देखते देखते चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरे हुए दैत्यों के तीनों पुर भस्मास्त हो गए और एक साथ ही भूमि पर गिर पड़े। सैकड़ों और हजार की संख्या में दैत्य भस्म हो गए। शिवजी जी की पूजा न करने से हाहाकार मच गया। जब भ्राताओं सहित तारकाक्ष भस्म होने लगा तो उसने भक्तवत्सल शिवजी जी का स्मरण किया। फिर परम भक्ति से युक्त हो उसने शंकर जी की ओर देखकर कहा, हे शिव, यह तो हम जानते ही हैं कि आप हमें भस्म किए बिना ना छोड़ेंगे, तथापि हम आपकी कृपा चाहते हैं, अतएव आप हम पर प्रसन्न होइए, क्योंकि जो मृत्यु असुरों को दुर्लभ है वह हमें प्राप्त हुई है। अब हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर में आप में ही लगी रहे। ऐसा कहकर वे दानव शिवजी जी के उस वही में भस्म हो गए। शिवजी जी की आज्ञा से उस पुर में रहने वाले बालक वृद्ध सभी दानव जलकर शार हो गए। स्त्री अपने पतियों के कंठ में हाथ डाले, कोई सोती हुई, कोई प्रमत्त तथा कोई रति से भ्रांत हुई भस्म हो गई। एक अविनाशी विश्वकर्मा मय नामक दैत्य को छोड़कर स्थावर जंगम सभी भस्म हो गए। पश्चात वे तीनों शिवजी जी की पूजा के प्रताप से फिर शिवजी जी के गण हुए। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 10वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 11वां अध्याय, प्रलय कर शंकर द्वारा देवताओं को वरदान। व्यास जी बोले, हे शिव श्रेष्ठ ब्रह्मा के महापंडित पुत्र, आप धन्य हैं। कृपया कर अब यह कहिए कि त्रिपुरों के नष्ट होने पर देवताओं ने क्या किया, मैं कहाँ चला गया और त्रिपुरपति कहाँ कहाँ चले गए। यदि यह शंभु कथा के आश तो उसे भी सुनाइए। सूत जी कहते हैं, व्यास जी से ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी शिवजी जी के चरणों का स्मरण कर महाबुद्धिमान पराशर पुत्र व्यास जी, सुनिए। शंकर जी के चरित्र बड़े ही अद्भुत हैं। शिवजी जी द्वारा त्रिपुर वासियों का संहार होने पर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु प्रलय कर शंकर के उस रुद्र तेज के समक्ष किसी के सिर उठाते ना बनता था। इंद्र, उपेंद्र आदि सभी देवता भगवान शंकर और हिमाचल की पुत्री की ओर देखते ही नतमुख किए खड़े ही रह गए। तब देवसेना की इस भयातुरता को देख ऋषियों से ना रहा गया और वे कुछ न कहकर भयंकर शंकर को प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा भी भयभीत हो देवताओं सहित शंकर की स्तुति करने लगे। विष्णु जी ने भी बड़ी स्तुति की। सनत कुमार जी कहते हैं, जब ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार भगवान शंकर की बहुत सी स्तुति की तो लोगों के कल्याण करता शिवजी जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं वर मांगो। तब शिवजी जी के ऐसे वचन सुनते ही देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और कोई वर देना चाहते हैं तो हमें यही वर दीजिए कि हम देवताओं पर जब जब कोई संकट आवे आप हमारी सहायता के लिए प्रकट, हमारे दुखों को सर्वदा दूर कर दिया करें। जब ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने ऐसा कहा तो शिवजी जी ने प्रसन्न होकर, तथास्तु ऐसा ही होगा, मैं सदैव तुम्हारी अभिलाषाओं को पूर्ण करता रहूंगा। जो मेरे इस चरित्र को पढ़ेगा और सुनेगा मैं उसके सभी मनोरथों को सिद्ध करूंगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने देवताओं को अभिष्ट वर दिया।
इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 11वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर जी। मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। कल हम पढ़ेंगे जब भगवान शिव अपना रूप बदल कर एक सन्यासी के रूप में समाधिस्थ थे और इंद्र ने उनका अपमान किया, तब बृहस्पति देव ने उनको देख लिया कि ये तो भगवान शिव हैं, और शिव जी की क्रोधाग्नि इतनी तेज थी कि वो इंद्र को भस्म कर देते। लेकिन जब बृहस्पति देव बीच में आए और उन्होंने उनसे क्षमा प्रार्थना की, तब भगवान शिव ने अपनी क्रोधाग्नि को समुद्र में फेंक दिया, जिससे कि जालंधर की उत्पत्ति हुई। यह कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव।